let's talk about you, sir. Depression के symptoms क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि आप एक ऐसी कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि जिसके मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रोना बहुत ज़्यादा आना, खाना बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, हाँ, लोगों से डिस्टेंस, एंटी सोशल हो जाना, किसी से बातचीत ना करना, किसी फैमिली के इवेंट में ना जाना, ये कुछ सिम्टम्स है. यानी जहाँ इंसान का नॉर्मल बिहेवियर चेंज होने लगे घर में किसी का, वहाँ फ़ौरन एक घंटी बजनी चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ है. और उसके बाद फिर उसको किसी मॉलेज, पहले तो किसी घर वाले के साथ बैठे, उसके बाद समझ में ना आए तो फिर किसी मॉलेज के पास जाना चाहिए. अच्छा, डिप्रेशन आज के दौर में अपार्ट फ्रॉम जितने रीजंस दिए हैं, जेनेटिक्स है, कई चीज़ें, सबसे बड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम इकोनॉमिकल फैक्टर है आजकल. फाइनेंसेस सबसे बड़ा फैक्टर है. घरों में बीवी को डिप्रेशन है, बाप को डिप्रेशन है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे दूँ, बिजली का किराया कैसे दूँ. तो ये डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली बीमारी में तब्दील हो जाता है. इनिशियली तो अच्छा, let's look at it ना, जो पीछे हैं चीज़ें, let's talk about them. Causes of depression. अब I don't know डिप्रेशन की वजह से अल्कोहल एंड ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स की वजह से, मतलब डिप्रेशन की वजह से ये लेते हैं या इनकी वजह से डिप्रेशन होता है. अब I think it's vice versa. It's a reciprocal function. तो अल्कोहल एंड ड्रग्स ये भी आपको डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं. लॉस ऑफ लव्ड वन. अच्छा, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज माइंड साइंसेस के अंदर इसकी फिर बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाती हैं कि आप एक ऐसे फेज़ में चले जाते हैं जहां पर आपको दुनिया मुख्तलिफ लगती है. जब आप उससे बाहर आते हैं तो आपको दुनिया मुख्तलिफ लगती है, एंड देन उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फिर आपको डिप्रेस कर देता है. तो मैं उसके उसमें नहीं जा रहा हूँ. लॉस ऑफ लव्ड वंस, ऐसे लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जब वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं तो आपको डिप्रेशन हो जाता है. कुछ आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है, आपके जेनेटिक्स के अंदर होता है. यानी आपके अगर पेरेंट्स में किसी को डिप्रेशन था या कोई पेशेंट था डिप्रेशन का, तो मोस्ट लाइकली आपको भी डिप्रेशन हो सकता है. साथ साथ मेंटल इम्बैलेंस जो होता है उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है. ये बहुत एक दूसरी बात है, लेकिन इसकी वजह से भी होता है. लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे मेजर फैक्टर जो होता है वो फाइनेंसेस होते हैं, और आज के दौर में शदीद तरीन फाइनेंसेस की मुश्किलात हैं. तो इससे निकला फिर कैसे जाए? देखिए, पहली तो बात है स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. किसी ज़माने में इंसान जंगल में स्ट्रगल करता था, जंगली जानवरों से बचना, मौसम से बचना, दूसरे कबीलों से अपनी फैमिली को महफूज रखना. आज आप देखा जाए, एक सिविल सोसाइटी में हम यही जंग लड़ रहे हैं. और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया. इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत है, वहाँ एक्सपेंसिव हो गई ये चीज़ें. यूएस कुछ बेहतर है, कुछ स्टेट्स बेहतर है. नहीं, यूएस के बारे में तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2026 में डॉलर जो है वो $1 में $5 मिलेंगे. पॉसिबल है? $1 में 5? जी, बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, पॉसिबल है? नहीं, कोई चीज़ भी पॉसिबल है. मतलब जब एक कह रहे कि सन फ्लेयर दुनिया में आ जाएगी 2026 में, इतना करीब आ जाएगा सूरज, जो गर्मी जो आप देखें. सर, ये कौन लोग कह रहे हैं सर? मुझे बता दो देना सर. सर मैं PhD कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर. सर, हम नहीं पढ़ते, ये पता नहीं कौन पढ़ा रहा है इनको. डॉलर 1 का 5 का तो नहीं हो सकता सर, वो मुझे नहीं पता ना सर. हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के जीनियसेस बैठे हुए हैं जो हम दूसरों की तबाही पे अपनी इमारतें खड़ी करना चाहते हैं. वेरी ट्रू. अगर यूएस ने तबाह होना है तो वो यूएस का है, वो है ना. आप तो करो. मैं नहीं कहना चाहता कुछ, मुझे तो हमारी साइकी समझ में नहीं आती. हमने खुद कुछ नहीं करना, लेकिन जन्नती हैं हम. जुम्मे को कोई मर जाता है वो जन्नती हो जाता है. फला जगह जाके वो तुम कर लो तो उससे तुम किसी के मज़ार की मट्टी चाट लो, तुम ठीक हो जाओगे. खुदा का वास्ता, गबन हम करें, रिश्वत हम दें, बेईमानियाँ हम करें, ओछे हथकंडे हम इस्तेमाल करें, एक दूसरे की जानों से हम मतलब खेल जाएं, एक दूसरे का हक मार लें. इसके बावजूद हम दुनिया की बेहतरीन कौम है. हमारे अलावा सब बेवकूफ़ लोग हैं पूरी दुनिया में. लोग चांद पे चले गए, आगे मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर गए, लेकिन बात तो हम भी गए ना. मैं इधर एक चीज़ मेंशन करूँगी, सॉरी, कि एक्चुअली जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, जैसे वो डेफिनेटली होता है, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर इसमें सोशल मीडिया के थ्रू जो कंपटीशन इंटरनल हमारे अंदर पैदा हो गई है, जिसमें हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, उसकी वजह से भी बहुत लोग डिप्रेस्ड हो गए. बिकॉज यू नो, इफ़ वी डिडंट लुक अराउंड एंड वी वर हियर, वी वुड हैव बीन सैटिस्फाइड. बट व्हेन वी कीप लुकिंग अराउंड, वी आर नॉट सैटिस्फाइड एंड वी आर डिप्रेस्ड बिकॉज वी वांट टू रीच हियर. जबकि इधर भी सेटिस्फैक्शन में हैप्पीनेस रीच हो सकती है. अच्छा, यहाँ पर पीछे देखें डॉक्टर साहब, इस पर आप ब्रीफ बताते जाइएगा. टॉक्सिक फैमिली, क्या इसकी वजह से होता है? सर बोले ना, टॉक्सिक फैमिली की डेफिनेशन क्या है? फैमिली में ये हो सकता है, आइदर स्पाउस जो है
नाशिस पर्सनैलिटी हो, मर्द की नॉर्मली मर्द की होती है, औरत की भी हो सकती है, तो वो फैमिली या फिर इन लॉज के साथ आप रह रहे हैं जी, वहाँ इन लॉज के साथ। अच्छा, हाय हाय नहीं, I just want to know what is it? जी। डॉक्टर साहब काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देखिए ये भी हो सकता है ना बेसिकली, ये फैक्ट है वैसे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब वहाँ पे डिप्रेशन नॉर्मली क्या होगा, खातून जो घर की होती है उसको डिप्रेशन होता है बिकॉज वो हस्बैंड से नहीं लड़ सकती, या लड़ भी सकती है तो सास ससुर से नहीं लड़ सकती। कई चीज़ें ऐसी होती है फैमिली के अंदर जो किसी एक फ़र्द को डिप्रेशन में मुब्तला करी। मगर आपको हैरत होगी इस वक्त बच्चे जो घर के अंदर है, ख़ासकर जो स्टडीज़ कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको डिप्रेशन होता है घर के अंदर। अच्छा, let me do this. पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपस में माँ बाप का जो इख्तलाफ होता है उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, यू गाइस कैन जॉइन इन, आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जी, देखिए, माँ बाप का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो या इंटरेस्ट वेरीड करे और बच्चा बीच में सैंडविच बन जाए तो बच्चे पे असर हो सकता है। बिकॉज एक तरफ माँ, एक तरफ बाप है। बाप उसकी ज़िंदगी को इसलिए चीज़ें प्रोवाइड करता है, माँ मोहब्बत करती है, तो वो बच्चा बेसिकली स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है, उसकी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसको भी हो सकता है। तीसरी बात आपने की थी फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना होता है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा, और इन्होंने डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल, एक तो होता है ना कि आपकी नीड्स पूरी हो जाए, ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो जाए, लेकिन आप ये देखते हैं कि उसने बड़ा ज़बरदस्त सूट पहना है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, वो वहाँ टूर पे जा रही है, तो आपका जो कंपटीशन लेवल है उसमें आप जो स्ट्रगल करते हैं उस स्ट्रगल में आप कामयाब नहीं होते, वो भी आपको डिप्रेस करता है। ऑलराइट, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज, ये मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं मैं पब्लिकली बता सकता हूँ कि नहीं बता सकते, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में बता दीजिए। अच्छा, यूँ समझ लें कि अगर आप एक सर्वे करें और वो रियल सर्वे हो तो हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो इससे गुजरती और पता भी नहीं चलता, और फिजिकल अब्यूज से भी गुजरती है। फिजिकल अब्यूज, वो भी अच्छा, तो मारपीट तो यहाँ चलती है। एक चीज़ नहीं लिखी गई है, इमोशनल अब्यूज। देखिए, बहुत पहले मैंने एक शेर पढ़ा था, अल्फाज का मरहम नहीं उस ज़ख्म का दरमा जो ज़ख्म तेरे तर्ज तकल्लुम से पड़ा है। वाह, तो फिज़िकल शायद वो स्कार हील हो जाएगा। ऑब्वियसली इमोशनल अब्यूज़ जो है उसको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यू हैव नो आइडिया, जब आप किसी दूसरे को ये फील कराते हैं कि वो इतना सा है, तब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो बहुत रूह के अंदर तक जाती हैं और बहुत गहरी हो जाती हैं। सारे इसमें एक बात मैं कहता चलूँ, जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स आते हैं उनमें अक्सर ये जो आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की और लोगों को समझना होगा, एक होता है थप्पड़ मार दिया, एक कह दिया तू गधा है, तू किसी काम का नहीं है, तेरा रंग लड़कियों को अगर माँ कह दे कि तुम्हारा रंग दबा हुआ है, शादी कैसे होगी। अब आप सोचें, वो चीज़ जो उसने अपने जहन में ले ली, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगी और उसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है इमोशनल अब्यूज़ जो है। अच्छा जी, जल्दी डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप फेवरेट चाइल्ड, देयर यू गो, फेवरेट चाइल्ड, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी तो होती Gender भी है होती है। बिटवीन बॉय एंड गर्ल, ये बहुत होती है हमारी सोसाइटी में, ये बहुत कॉमन है कि अबैंडन कर देना किसी को, एक तरफ कर देना, अलूफ कर देना, अलग कर देना। एक्चुअली जो कमज़ोर मेंबर होता है फैमिली का, उसको अक्सर यही होता है कि उसको फिर सब कहते हैं अच्छा ये तो है ही ऐसा, मतलब लेट यू स्टॉप वर्किंग ऑन दैट पर्सन एंड अबैंडनमेंट है ना ये तो। आपकी इसी मीडिया और टीवी और फिल्म की पर्सनैलिटी में से कुछ ख़वातीन को मैं सेशन दे चुका हूँ, बिकॉज आज भी कामयाब होने के बाद दे हैड दिस फियर ऑफ अबैंडनमेंट बिकॉज दे हैड दैट एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ।